कपिल जी से आदेश प्राप्त कर कंदर्प जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। माया मोह का त्याग कर तप करने हेतु वन में चले गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कपिल मुनि साक्षात श्री हरि नारायण थे। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, यह जानकर कि कपिल जी साक्षात नारायण थे और ज्ञान उपदेश देने हेतु अवतार लिए, स्वयं मैत्रेय जी उन्होंने कौन सा ज्ञान दिया और सर्वप्रथम उनके द्वारा ज्ञाप प्राप्त करने वाला प्राणी कौन था, आज पूरी कथा विस्तार में सुनाने की कृपा करें। तब मैत्रेय जी ने कहा, कंदर्प जी के वन प्रस्थान करने के पश्चात अपनी माता देवहूति के साथ कपिल जी उस पवित्र सरोवर के पास सरस्वती के तट पर रहने लगे, जहाँ बिंदुसार तीर्थ बना है। एक दिन की माता को ब्रह्मा जी के कहे वचनों का स्मरण हुआया। वह कपिल जी के निकट जाकर बोली, हे प्रभु, इंद्रियां मेरे वश में नहीं है। यदा कदा मेरा मन अत्यंत चंचल एवं अधीर हो जाता है, जो क्षण प्रति क्षण मुझे अज्ञान रूपी सागर में डुबोने का प्रयास करती है। मेरा सौभाग्य कि अपने आपने मेरी कोख से जन्म लेकर मेरे तन को पवित्र किया, किंतु अब मुझ पर कृपा करके अपने ज्ञान रूपी भंडार से उपदेश देकर मेरे मन की चंचलता एवं विषय कामना की भावनाओं को दूर करें। मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे सूर्य की किरणों के आने से अंधकार रूपी रात्रि का अंत हो जाता है, उसी प्रकार मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर प्रकाश ज्योति से मेरे अंतःकरण को ज्योतिर्मय करें। देवहूति के वचन सुनकर कपिल देव जी मृदुल स्वर में बोले, हे माते, इस गूढ़ भेद को पूछकर तुमने मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया। ऋषि मुनि और ज्ञान तत्व को जानने वाले प्राणी ही ऐसी बातें पूछते हैं। अतः सुनो, मनुष्य के कल्याण हेतु आध्यात्म योग है, जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण होता है और माया मोह के बंधन से मुक्ति पाकर सद्गति को प्राप्त होता है। विषय की कामना करने से बंधन की प्राप्ति होती है और प्रभु के ध्यान भजन से मुक्ति का द्वार खुलता है। भगवत भक्ति एक ऐसी साधना है जिससे मन की शुद्धि होने के साथ प्रकृति से परे की अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं।